Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Career Success Academy for Civils. My name is Hamia and I will be your faculty for English section. As you already know कि मैं आपका JK सेक्शन भी साथ साथ कवर करा रही हूँ, सो आज से हमारे इंग्लिश के लेक्चर्स भी ऑनलाइन आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे सिलेबस जो है वो डिस्प्ले किया है, जिसमें आर्टिकल्स हैं, टेंसेस, मॉडल्स, नरेशंस, जंबल्ड सेंटेंसेस, सेंटेंस करेक्शन, क्लॉजेस, एरर स्पॉटिंग, एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशंस, idioms and phrases, synonyms and antonyms, homonyms and homophones, reading comprehension यानी कि पैसेज कंप्लीशन। ये जो सिलेबस है आपके हर एक एग्ज़ाम में इंक्लूड होता है, चाहे आपका मैट्रिक लेवल पोस्ट हो, चाहे आपका +2 पोस्ट हो और चाहे आपका ग्रेजुएट लेवल पोस्ट हो, इवन स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो या नेशनल लेवल एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में यही सिलेबस ऑलमोस्ट 95% यही सिलेबस इंक्लूड होता है। और जो 5% रिमेनिंग है, आई एम नॉट श्योर कि मतलब और कुछ इंक्लूड होगा कि नहीं, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ 5% फिर भी आप रख लो। अगर एडिशनल कुछ इंक्लूड होगा, लाइक आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ इंक्लूड होगा, नाउन, प्रोनाउन एक्स्ट्रा, तो वो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ऑलमोस्ट 95% सिलेबस हर एक एग्ज़ाम का यही रहता है जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स, क्योंकि बेस जो है ये जो इंग्लिश सेक्शन, बाकी जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, टेंसेस है, मॉडल्स हैं, उन सब की बेस जो है दैट इज़ आर्टिकल्स। सो आज से हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट होगा आर्टिकल्स से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्टिकल्स जो है हमारे पास, आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक को हम बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल एंड दूसरे को हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आपका ए एंड एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में आ जाता है दे। आर्टिकल्स मेन 2 कैटेगरीज के हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और सेकंड वन डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल 2 टाइप्स के हैं, ए एंड एन, और जो डेफिनिट आर्टिकल है वो एक ही टाइप का है, दैट इज दे। सो हम इन तीनों को अलग अलग से स्टडी करेंगे, इनकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, इनको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इनकी जो यूजेज है वो कहाँ पे होती है, ठीक है। और इनके हम अलग अलग से रूल्स भी स्टडी करेंगे विद ट्रिक्स। फर्स्ट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज़ ए, और ए जो है ये क्या है, ये है इनडेफिनिट आर्टिकल। रूल फर्स्ट कि हमें ए को कहाँ पे यूज़ करना है। जो ए है ये हम यूज़ करते हैं बिफोर कॉन्सोनेंट्स। बिफोर कॉन्सोनेंट्स हम ए का यूज़ करते हैं। अब कॉन्सोनेंट्स क्या है, ए ई आई ओ यू के बगैर, एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू, बाकी जितने भी 21 अल्फ़ाबेट्स हमारे हैं वो हैं कॉन्सोनेंट्स। और रूल फर्स्ट हमें बोलता है कि जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट आ जाए, जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको आर्टिकल ए का यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार, तो कार किससे स्टार्ट होता है, सी, एंड सी इज़ अ कॉन्सोनेंट, सो हमने ए यूज़ किया। चेयर, चेयर भी सी से स्टार्ट होता है, तो सी भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे हमने अ यूज़ किया। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल किससे स्टार्ट होता है, लेटर बी से, और बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने यहाँ पे अ यूज़ किया। सिंपल रूल है, बिफोर कॉन्सोनेंट्स आपको यूज़ करना है ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल हमें क्या बोलता है कि आप ए को बिफोर वॉवेल्स भी यूज़ करते हो। जो ए है इसकी यूसेज बिफोर वॉवेल्स भी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसका साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर इन केस अल्फ़ाबेट तो वॉवेल है, ए ई आई ओ यू में से ही कोई है, लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे, जब हम उसको पढ़ेंगे, तो उसकी जो वॉइस है वो किसकी निकलनी चाहिए, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट की। एग्जाम्पल से हम देखेंगे, यहाँ पे आप देखो यूनिवर्सिटी, जब आप यूनिवर्सिटी पढ़ते हो ना,
तो इवन इन फॉर एग्जांपल ये यू है और यू क्या है, वॉवेल, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करते हो यूनिवर्सिटी, तो इसका जो साउंड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, साउंड हमें वाई से स्टार्ट होता है, तो हमें यहाँ पे अ का यूज़ करना है, क्योंकि इवन ये तो वॉवल से ही स्टार्ट हो गया, लेकिन इसने साउंड किसका निकाला, वाई का, तो हमें वाई जो है दैट इज़ अ कॉन्सोनेंट, सो हमने यहाँ पे अ यूज़ किया। इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे यूनिफॉर्म, यू से स्टार्ट हुआ बट साउंड वाई की निकली। यूरोप, ई से स्टार्ट हुआ बट साउंड किसका, वाई का। एंड नेक्स्ट वन, जब आप वन पढ़ते हो ना, अगर आप ऐसे देखोगे रूल फर्स्ट के हिसाब से बिफोर कॉन्सोनेंट्स हमें यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे वन है, यहाँ पे तो हमें वॉवल है ओ, फिर हमने ए का यूज़ क्यों किया, क्योंकि जब आप वन पढ़ते हो तो इसका साउंड लगता है हमें डब्ल्यू से स्टार्ट हो गया, जो जब आप वन पढ़ते हो ना तो व मीन्स डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ साउंड। इवन ये तो वॉवल था, ओ वॉवल था, लेकिन जब हमने इसको प्रोनाउंस किया तो साउंड किसका निकला, डब्ल्यू का, एंड डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट, सो हमने यहाँ पे अ का यूज़ किया। क्लियर। अब दोनों रूल्स को मर्ज करके जब दोनों रूल्स हम देखते हैं कि पहला रूल हमें बोलता है बिफोर कॉन्सोनेंट्स आप यूज़ करो, लेकिन सेकंड रूल में हम देखते हैं कि वॉवेल से पहले भी आप ए का यूज़ कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि आपका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। सो दोनों रूल्स को मर्ज करके दोनों रूल्स का कंक्लूजन हमें ये मिलता है कि आपको ए कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो, मतलब आपको स्ट्रेस देना है साउंड पे, जहाँ पे भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड मिले आप वहाँ पे ए का यूज़ करोगे। दो रूल्स क्लियर हो गई। नाउ मूविंग टू अ नेक्स्ट रूल, वी हैव हमारा जो नेक्स्ट रूल है, ए का ही नेक्स्ट रूल है हमारे पास, रूल थर्ड। रूल थर्ड हमें बोलता है कि जहाँ पे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए, जहाँ पे भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क। जहाँ पे भी सेंटेंस में ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो यूजुअली आपको व्हाट के बाद अ का यूज़ करना है, लाइक व्हाट डैश ब्यूटिफुल व्यू, लास्ट पे देखोगे एक्सक्लेमेशन मार्क है, सो आपको पता चल गया कि ये सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें हमें कुछ सरप्राइज मिलता है, कुछ भी सॉरो हो, जॉय हो, कुछ भी, तो यहाँ पे आपको पता चला कि ये सेंटेंस जो है ये एक्सक्लेमेटरी है, तो आपने ए का यूज़ करना है, व्हाट अ ब्यूटिफुल व्यू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्लियर। रूल फर्स्ट हमने देखा था कि आपको बिफोर कॉन्सोनेंट्स यूज़ करना है, रूल सेकंड जब हमने देखा तो बिफोर वॉवल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, बट कंडीशन ये थी कि आपको साउंड जो है वो देखना है, अगर साउंड कॉन्सोनेंट हुआ तो आप ए का यूज़ आराम से कर सकोगे। सो दोनों रूल्स को मर्ज करके हमें ये कंफर्म हुआ, हमें ये कंक्लूजन मिला कि आपको स्ट्रेस साउंड पे देना है, तो ए की एप्लीकेशन क्या है, जहाँ पे भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, चाहे अल्फ़ाबेट वॉवल हो या कॉन्सोनेंट हो, बट आपको स्ट्रेस देना है साउंड पे, अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो आप ए का यूज़ करते हो। देन नेक्स्ट रूल हमें बोलता है कि जहाँ पे भी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाएंगे तो वहाँ पे आपको व्हाट के बाद यूजुअली ए का यूज़ ही करना है। ए क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज एन। एन भी क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल ही। सो एन का रूल फर्स्ट क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, इस ए के बिल्कुल अपोजिट है। एन का रूल फर्स्ट हमें बोलता है कि आपको वॉवेल से पहले एन लगाना है, जहाँ पे भी आपका वर्ड स्टार्ट हो वॉवेल से, लाइक जहाँ पे भी आपका वर्ड AEIOU इनमें से किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा तो आपको वहाँ पे क्या लगाना है, आपको वहाँ पे एन लगाना है। लाइक आपने देखा एरोप्लेन, तो एरोप्लेन किससे स्टार्ट हुआ, ए से, और ए क्या है, वॉवेल, तो आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, आपने यहाँ पे यूज़ किया एन। नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन भी किससे स्टार्ट हुआ? एन से, ठीक है। क्यों हमने यहाँ पे एन लगाया? बिकॉज बिगनिंग किससे हुई इस वर्ड की? ए से, और ए क्या है? वॉवेल। नेक्स्ट हमारा इसमें है आइडियल। आइडियल भी किससे स्टार्ट हुआ? आई से, और आई क्या है? वॉवेल। सो हमने यहाँ पे एन इंक्लूड किया। रूल फर्स्ट क्लियर? नाउ रूल सेकंड। रूल सेकंड हमें क्या बोलता है? रूल सेकंड हमें कहता है कि आप बिफोर कॉन्सोनेंट्स भी आप एन लगा सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि उसका साउंड वॉवेल होना चाहिए। एम में हमने देखा कि आप बिफोर वॉवेल्स लगा सकते हो बट साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए, बिल्कुल उसका अपोजिट है। एन जो है उसको आप बिफोर कॉन्सोनेंट्स भी यूज़ कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि उसका जो साउंड है वो वॉवेल होना चाहिए, ठीक है। सो हमने यहाँ पे देखा ऑनर। ऑनर क्या है? स्टार्ट तो होता है कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से, एच से स्टार्ट हुआ, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करते हो, जब आप इसको पढ़ते हो, तो ऑनर लगता है कि ये ओ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे एच साइलेंट रहता है और स्टार्ट होता है ओ से, और ओ क्या है? ओ किसका साउंड है? वॉवेल का। सो आपने यहाँ पे एन यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आर। जब आप आर पढ़ते हो ना तो एच साइलेंट रहता है और वर्ड किस साउंड से स्टार्ट होता है? ओ से, एंड ओ इज़ द वॉवेल। सो हमने यहाँ पे एन यूज़ कर लिया। अब दोनों रूल्स को मर्ज करके हमें क्या पता चलेगा? दोनों रूल्स को मर्ज करके हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि हमें स्ट्रेस किस पे देना है? हमें स्ट्रेस देना है साउंड पे, ठीक है। और जहाँ पे भी आपका साउंड वॉवेल का हो तो आपको क्या लगाना है? आपको उसमें एन का यूज़ करना है। इतना क्लियर हो गया? मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव एन की एक और एप्लीकेशन हम देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, यूजुअली एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो गलत करते हैं, इसमें गलत ऑप्शन लगाते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे एन जो है रूल थर्ड इसका है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, हमारे पास है एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस एंड एक्स, ठीक है। ये वाले अल्फ़ाबेट्स जब आप इनको अलग अलग से पढ़ते हो ना, आपने एफ पढ़ा तो आपको क्या लगा? ये किससे स्टार्ट हुआ? इसमें फ की वॉइस नहीं निकली, इसमें फ की आवाज़ नहीं निकली, लेकिन इसमें क्या निकला? इसमें हमें लगा ये ई से स्टार्ट हुआ, ई एफ एफ। इसी तरह से जब आपने एच पढ़ा तो हमें लगा कि ये ई से स्टार्ट हुआ, एम पढ़ा ई से स्टार्ट हुआ, एल भी हमें लगता है ई से स्टार्ट हुआ, एन भी ई से स्टार्ट हुआ। जब आप आर को प्रोनाउंस करते हो आर, सो हमें क्या लगता है? इसकी आवाज़ किससे स्टार्ट हुई? दैट इज़ ए, ठीक है। और ये सारे जो हैं एक्स ई से, जब आप इनको प्रोनाउंस करते हो ना, इनकी जो वॉइस है वो हमें लगती है स्टार्ट हो गई वॉवेल से। इसका मतलब जहाँ पे भी ये वाले अल्फ़ाबेट्स आपको एब्रीवेटेड फॉर्म में आ जाएंगे, जहाँ पे भी ये अल्फ़ाबेट्स एब्रीवेटेड फॉर्म में आ जाएंगे, वहाँ पे आपको क्या करना है? वहाँ पे आपको एन का यूज़ करना ही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एन की एप्लीकेशन क्या है? स्ट्रेस किस पे हमें देना है? साउंड पे। तो जब आप इनको एज एन एब्रीवेटेड फॉर्म पढ़ोगे, एब्रीवेशंस में पढ़ोगे, तो इनकी जो वॉइस है वो स्टार्ट होती है वॉवेल से, वॉवेल साउंड से। तो वहाँ पे हमें क्या करना है? वहाँ पे हमें एन का यूज़ करना है। आपने यहाँ पे LPG पढ़ा, जब आपने एल पढ़ा अलग से तो स्टार्ट किससे लगता है? ई से हुआ स्टार्ट। जब आपने NCC पढ़ा, जब आप एन पढ़ते हो तो हमें एन भी लगता है ई से, ई एन स्टार्ट हुआ, एम भी हमें लगता है ई से स्टार्ट हुआ। इट मीन्स इन सबों की जो वॉइस है वो हमें लगती है वॉवेल से स्टार्ट हुई, और हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने तो कहा कि हम कॉन्सोनेंट से पहले नहीं लगाते, एफ, ये वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं आपने क्यों ऐसा कहा कि सिर्फ एब्रीवेटेड फॉर्म में हम इनके साथ एन लगाएंगे? ऐसा इसलिए है बिकॉज यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये हमने क्यों कहा कि एन के साथ ही लगेगा? मैं आपको बताऊंगी। देखो
जब आप क्या करोगे, जब आप पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने फूड लिखा, ठीक है, आपने क्या लिखा, आपने फूड लिखा। जब आप इसको पढ़ते हो ना फूड, तो आपको क्या लगता है किससे स्टार्ट हुआ, फर्स्ट से। मीन्स वॉइस जो है वो कॉन्सोनेंट की ही निकलती है, उस टाइम पे हम इस फूड के साथ ए लगाएंगे, नॉट एन। लेकिन जब आप इस एफ को अलग से पढ़ोगे ना, लाइक मैंने एफ सी आई, मैं लिखूंगी एफ सी आई, जब आप इसको अलग से पढ़ोगे तो इसमें साउंड जो है वो वॉवल का निकलता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पे एन यूज़ किया। इतना क्लियर हो गया। सो यहाँ पे हमारे जो दो आर्टिकल्स हैं ए एंड एन, जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स में इंक्लूड होते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। और कल हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल दे, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है हमारा, और कहाँ पे आर्टिकल्स ओमिट होते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें आर्टिकल्स को नहीं लगाना है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, और उस ट्रिक से आपको पूरा याद रहेगा हमें आर्टिकल्स कहाँ पे ओमिट करने हैं। और कल इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमारे आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।